सीता जी की प्राप्ति होती है। सीता क्या है? सीता है हमारे मन की शांति। हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सीता को शांति कहा है। हमें मन की शांति हो, हमारा मन शांत हो। सुंदर कांड ये सीता जी का आशीष था हनुमान जी को। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। सीता जी ने आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने सीता जी को राम का संदेश दिया। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जप, राम जासु जस आप बखाना। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्तवन किया, हनुमान जी की विनय की। हनुमान जी ऐसे देवता हैं। सुंदरकांड हनुमान जी का चरित्र है। सारे रामायण में राम जी का चरित्र है, सुंदरकांड में हनुमान जी का चरित्र है। सुन सुत तो ही ओरन में नाही, देख्यूं करी विचार मन माही। हनुमान जी से भगवान राम स्वयं कहते हैं कि बेटा, राम जी को पुत्र कहा, हनुमान जी को पुत्र कहा। सुन सुत, सुत माने बेटा। मैं तेरा कर्जा नहीं उतार सकता। राम जी हनुमान जी को कहते हैं बेटा, हम तेरे कर्जे से ऋण नहीं हो सकते। और देखो कर विचार मन में, हमने बहुत विचार कर लिया। हनुमान जी ने जो हमारे ऊपर ऋण चढ़ा दिया, उस ऋण को हम कभी भी उतार नहीं सकते। इसलिए देखो, कलयुग में भी आज राम जी के जितने मंदिर हैं उनसे हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। और राम जी के मंदिरों में जितनी भीड़ होती है, हनुमान जी के मंदिरों में ज्यादा भीड़ होती है। हनुमान जी, राम जी तो त्रेता युग में आते हैं, हनुमान जी चारों युग में रहते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो चारों युग में हनुमान जी रहते हैं। तो सुन प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। जो राम जी ने कहा कि सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखूं कर विचार मन माही। राम जी ने हनुमान जी के लिए ऐसा क्यों कहा? हम देखो हनुमान जी से भक्ति सीखते हैं। मंगलवार को हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी का चरित्र सुनते हैं। तो हनुमान जी से भक्ति सीखनी चाहिए। हमने आपको निवेदन किया कि शंकर भगवान स्वयं शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी स्वयं शंकर भगवान के रूप हैं और शंकर भगवान ही हनुमान बन के आए हैं हम लोगों को सिखाने के लिए कि देखो, एक तो अपना रहन सहन बढ़िया रखो, साफ रखो, अपना हृदय स्वच्छ रखो। हनुमान जी किसी से डरते नहीं हैं। तो हम लोग क्यों डरते हैं? कई बार हम लोगों के मन में जब कुछ ऐसा वैसा होता है तो हम लोग डरते हैं। तो मन को साफ रखें। जब मन में कोई शुद्धि है तो फिर किसी प्रकार का डर नहीं होता। और एक विशेषता ये है, और भी तुलसीदास जी ने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को भी निर्मल मन अच्छा लगता है। तो हनुमान जी भगवान को क्यों प्रिय लगते हैं? हनुमान जी को पुत्र कह दिया क्योंकि उनका मन निर्मल है। और मन निर्मल कैसे होता है? हनुमान जी बार बार रघुवीर संभाले। बार बार हम लोग बार बार डॉलर संभालते हैं, बार बार पैसा संभालते हैं, गिनते हैं कहाँ रखे हैं, लेकिन हनुमान जी बार बार भगवान को संभालते हैं, भगवान के नाम को संभालते हैं, राम नाम जपते रहते हैं। तो इसलिए यदि हम लोग भगवान का नाम जपें, मन निर्मल रखें और आचार विचार से ठीक से रहें, मन में शुद्धि हो, तो हमको भगवान राम बहुत प्रेम करते हैं। राम जी सबको प्रेम करते हैं। सुन प्रभु वचन हर्ष हनुमाना। तो एक हम लोग सोचते हैं कि हनुमान जी को राम जी कहते हैं बेटा, मैं तुम्हारे कर्जे से ऋण नहीं हो सकता। कर्जा क्या था? कि मेरे ऊपर विपत्ति आई तो तुमने हमारा साथ दिया। तो अब हम लोग ऐसा सोचें
एक बात सोचने की बात है कि कोई व्यक्ति जो ना समझ व्यक्ति है वो कह सकता है, भाई देखो तुम्हारी विपत्ति में, हमारी विपत्ति में तुम हमारे साथ आए, तो जब तुम दुख में आओगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा नहीं बोला जाता, ये ना समझिए हमारी। हम ये कहें, हम कहते हैं देखो भाई तुमने हमारे दुख में साथ दिया, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आना चाहिए। ये सही तरीका है। तो राम जी कहते हैं, राम जी ने ये नहीं कहा कि तुमने हमारे दुख में हमारा साथ दिया तो तुम्हारे दुख में हम साथ देंगे, ऐसा तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा। उन्होंने बल्कि ऐसा, रामायण में संस्कृत में तो हमने ऐसा पढ़ा है, कहते हैं कि तुम्हारे जो हमारे ऊपर ऋण रूप से जो पुण्य हमारे सिर पर चढ़ गए हैं, वो हमारे हृदय में ही विदीर्ण हो जाएं, जल जाएं, क्योंकि हम उसके बदले में हम नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर कभी कोई दुख आवे और हम तुम्हारी सहायता करें। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख आवे नहीं। तो इसलिए सुन प्रभु वचन हर्ष, हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं शरणागत वत्सल भगवाना, भगवान शरणागत वत्सल हैं। और मंगल मूर्ति मारुति नंदन, तुलसीदास जी हनुमान जी के लिए कहते हैं सकल अमंगल मूल निकंदन। सुंदरकांड का पाठ करने से हमारे जीवन में कुछ अमंगल होता है, वो मूल उसकी जड़ भी समाप्त हो जाती है, ऐसा विचार करना चाहिए। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विरासत अवध बिहारी। और एक और हमारे अयोध्या कांड के मंगलाचरण में हमारे तुलसीदास जी ने एक श्लोक कहा। तो हम करमचंद जी से, उषा जी से, उनके परिवार से प्रार्थना करें कि देखो बहुत अच्छी बात, आप सब लोगों से निवेदन करें कि बड़ी अच्छी बात तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के मंगलाचरण में कही है। एक श्लोक है, प्रसन्नतां यान गता विषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बोज श्री रघुनंदनस्य मे तनोतु सा मंजुल मंगल प्रदा। देखो, अगर आप सोचें कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आया, तो ऐसा कोई कह नहीं सकता। हर किसी के जीवन में दुख आता है, और हम संसारियों के जीवन में दुख आए, ये तो हम क्या कहें, भगवान के जीवन में भी दुख आए। अब देखो, अहिरावण भगवान राम लक्ष्मण को ले गया और भेंट चढ़ाने के लिए, लेकिन हनुमान जी ने रक्षा की। युद्ध में लक्ष्मण ही गिर पड़े, मूर्छित हो गए। हनुमान जी दौड़ के गए, संजीवन बूटी लेके आए, तब उनको ठीक किया, और सीता जी को ही चुरा कर ले गया दुष्ट। तो क्या है, और सोचो राम जी का तो जो जवानी में कितना बड़ा दुख आया कि राम जी को राजा बना रहे थे। तो यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी कैसे हैं, राम जी के मुख की शोभा कैसी है। तो मुख की शोभा कैसी है, प्रसन्नताम यान गताभिषेकता। राम जी का अभिषेक होने वाला था। तो हमें अगर कोई छोटी मोटी पोस्ट मिलती हो, हम कोई समाज में कोई इलेक्शन जीतते हो, या हमें कहीं छोटी मोटी कुर्सी मिल जाती हो, कोई बड़ी अच्छी पोस्ट मिल जाती हो, तो हम तुरंत तो क्या करते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं, पार्टी करते हैं, भोजन खिलाते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन राम जी, ऐसा रामायण में कहीं नहीं लिखा कि राम जी बहुत खुश हो रहे थे, राम जी प्रसन्न हो रहे थे कि देखो मैं राजा बनने वाला हूं, आओ मेरे दोस्तों बैठो। राम जी कभी खुश नहीं हुए, लेकिन राम जी बिल्कुल जैसे रहते हैं वैसे ही रहे। और बाद में जब इतना बड़ा दुख आया कि कैकेयी ने वरदान मांगा, तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के वेश में रहेंगे और 14 साल तक वन में रहेंगे। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा, प्रसन्नताम यान गताभिषेकता। अभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे, तो खुश नहीं हुए राम, और वन में जाने वाले हैं तो दुखी नहीं हुए। तो प्रसन्नता और दुख
gladness and happiness and sorrow is the same for Ram. राम का मुख जो है वो दोनों स्थिति में एक जैसा रहता है। हम लोग उदाहरण देते हैं कई बार कि कभी हमें कोई खुशी होती है तो हम अपना फोटो खिंचवाते हैं और फोटो खिंचवा कर हम रख लेते हैं अपने घर में। देखो हम इतने खुशी हुए थे, ये हमारे घर में गोल्डन मेमोरी, ये हमारे इतना अच्छा हम लोग खुशी हुए थे। लेकिन जब किसी दिन कभी 100, 200, $500 हमारा खो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। उस दिन भी फोटो खींचें और खींच के दोनों को कंपेयर करें, मिला के देखें तो हमें लगता है उस दिन हमारा चेहरा थोड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन राम जी, भगवान राम जी को तो राज सिंहासन नहीं मिला, वो मिलने वाला। अब हम $100-200 के लिए इतना हमारा चेहरा लटक जाता, लेकिन राम जी का तो इतना बड़ा सिंहासन मिलने वाला था। इतने बड़े दुख को भी राम जी ने हंस के स्वीकार किया। माता जी ने कहा, बेटा तुम वन में जा रहे हो, पिता ने तुमको वनवास दिया है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम वन मत जाओ, मैं कहती हूँ, मैं दशरथ जी को कह दूंगी, पिताजी को कह, तुम्हारे पिता को कह दूंगी। उन्होंने कहा, माता जी ने भी कहा, कैकेयी माता ने भी कहा। तो फिर राम जी कहते नहीं माता जी, मैं बड़ा बेटा हूं ना, तो मुझे बड़ा राज्य मिला है, वन का राज्य मिला है। हम लोग तो ऐसा सोचते हैं संसार में कि भाई कोई, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग, हमारे बच्चे हमारे यहाँ सेवा करते हैं, हम लोग यहाँ सेवा करते हैं, तो पता नहीं भगवान को हमारी सेवा की, हमें भगवान के पास जरूरत हो तो हमें खुशी से जाना चाहिए ना, तो उसमें डरने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से हमारे महात्मा कहते हैं, जरा सा विचार करें, गुनगुनाइए। भगवान राम को कहां से ये मिला? राम को मिला ये विश्वामित्र जी से, वशिष्ठ जी से। साधु लोग कैसा जीवन जीते हैं जरा देखो। साधुओं का जीने का ढंग ही निराला है, 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 साधुओं का जीने का ढंग ही निराला है। रोम रोम राम मेरा भाला, तेरा भोला भाला, रोम राम मेरा भाला, तेरा भोला भाला। इनका क्या करेगी दुनिया, ये तो राम रत्न में पड़े, इनका क्या करेगी दुनिया, ये तो राम रत्न में पड़े, काहे मन में तुम्हारा, काहे आंख भरने लगे, काहे मन में तुम्हारा, काहे आंख भरने लगे। जीवन का रंग ही निराला, साधुओं का जीने का ढंग ही निराला, साधुओं का जीने का ढंग ही निराला। रोम रोम राम मेरा भाला, तेरा भोला भाला है, रोम रोम राम मेरा भाला, तेरा भोला
साधुओं के चेहरे की चांदनी निराली है, साधुओं के चेहरे की चांदनी निराली है, साधुओं के चेहरे की चांदनी निराली है, साधुओं के चेहरे हर दिन कहवाएंगे हर ग्राहक को दिवाली, हर दिन कहवाएंगे हर ग्राहक को दिवाली। सब जग है, सब जग है, सब जग है रूप राम का, सब जग है रूप राम का, साथ साथ माया है, सब जग है रूप राम का, साथ साथ माया है, साधुओं का जीवन का रंग ही निराला है, ओम ओम राम मेरा तेरा भोला भाला, तेरा भोला भाला, तेरा भोला भाला। सुंदरकांड हम लोग पाठ करते हैं, कहते हैं सुंदरकांड की महिमा जरा ध्यान देना। हमने आज सुंदरकांड का पाठ किया है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरः कपिः, सुंदरे सुंदरी वार्ता, अतः सुंदर उच्यते। देखो हमारे घर में, हमारे मंदिर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में सब सुंदर सुंदर होना चाहिए। तो सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन सुंदर होता है, व्यवहार सुंदर होता है, क्योंकि इसमें सुंदरी सीता जी मिलती हैं। सीता जी सारे दुनिया में सबसे सुंदर सीता जी हैं, ऐसी सीता जी उनकी प्राप्ति होती है। और हनुमान जी भी बहुत सुंदर है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर कपि, हनुमान जी सुंदर है। और सुंदर उनका जीवन भी उनका सुंदर है। हनुमान जी का सुंदर क्यों है? सुमेरी पवनी सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। हमारा जीवन सुंदर होता है, पत्नी का जीवन सुंदर होता है कि पति उसके कहना माने, जैसा कहे। माँ बाप का जीवन सुंदर होता है, बच्चे उनका कहना माने। तो अब यहाँ तो हनुमान जी का जीवन सुंदर है, राम जी ही उनका कहना मानते हैं। कहते हैं वो कहना क्यों मानते हैं? क्योंकि राम जी ने उनको बेटा बनाया है। तो राम जी कहते हैं कि सुन सुत, अभी जो बोला सुन सुत तो ही बोले मैं ना बेटा बना। और हनुमान जी सुंदर है क्योंकि हनुमान जी भगवान के नाम का भजन करते। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीर। कोई कह सकता है वो हनुमान जी सुंदर नहीं है क्योंकि वो तो बंदर है, उनका तो मुंह भी अच्छा नहीं है, ऐसा कोई कह सकता है। लेकिन रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं हम लोग भले ही कितने सुंदर हो जाएं, लेकिन अगर सुंदर वाणी से सुंदर बात ना बोलें किसी को तो कहे के सुंदर। हमारी आवाज़ भी सुंदर हो, लेकिन हम किसी से बढ़िया बोलें, हम अपना मुंह सड़ा हुआ मुंह रखें, मुंह बिगाड़ के रखें, किसी को देखकर मुंह बनाएं तो कहे के सुंदर है। और सुंदर मुंह सुंदर जीभ पाके भगवान का नाम ना लें। इसलिए हनुमान जी भी सुंदर है। और सुंदर इसमें सारी सुंदर बातें हैं। सुंदर कांड में कोई लड़ाई की बात नहीं है। लंका कांड में सब लड़ाई की बात लंका कांड में है। यहाँ सुंदर बातें हैं, सुंदर चर्चा है। इसलिए ये हमारे
महात्मा लोग कहते हैं देखो जीवन कैसे सुंदर बनता है, बड़ी अच्छी बात। जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम मंदिर में आते हैं, जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम रामायण पढ़ते हैं, जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम अच्छे काम करते हैं। इसमें अपने मन को थोड़ा सा समझाना चाहिए, अपने मन से थोड़ा निवेदन करना चाहिए कि मन, कभी कभी हम लोगों का मन मंदिर आने को नहीं करता, कभी कभी मन सत्संग में जाने से थोड़ा डरता है, पीछे हटता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा एक पंजाबी गीत में गुनाएंगे मेरे साथ साथ बड़े प्रेम से।
दे तो अमृत राम जाना, गुरु में तो पिला दे तो अमृत राम जाना, गुरु में तो पिला दे तो अमृत राम जाना, गुरु में तो पिला दे तो अमृत राम जाना। रंग दे मेरे दिलों में हो जा मत वाला, रंग दे मेरे दिलों में हो जा मत वाला, मैनू पिला दे तू अमृत राम जाना, मैनू पिला दे तू अमृत राम जाना। रंग दे मेरे दिलों में हो जा मत वाला, रंग दे मेरे दिलों में हो जा मत वाला। सतगुरु की तेरे दर्शन देखा, सतगुरु की तेरे दर्शन देखा, सदा पकड़ो मेरी माँ के डुल ना जावा, सदा पकड़ो मेरी माँ के डुल ना जावा, सुखाने बिखरे के फूल ना जावा, सुखाने बिखरे के फूल ना जावा, सदा पकड़ो मेरी माँ डुल ना जावा, सदा पकड़ो मेरी माँ के डुल ना जावा, सुखाने बिखरे के फूल ना जावा, सुखाने बिखरे के फूल ना जावा, सुखाने बिखरे के फूल ना जावा। हर नाम जोड़ो हर जीवन अपना जान, हर नाम जोड़ो हर जीवन अपना जान। राम कहे दशा सांस ना खोए, ना जाने सांस को आवन होए ना होए। हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए। देखो भाई, माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। कहते हैं हम लोग झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद, जगत चबेना काल का, कछु मुख में कछु गोद। हम लोग संसार के सुख को बहुत बड़ा सुख समझते हैं, लेकिन संसार का सुख कैसा सुख है हमें अनुभव में आता है।
पता चलता है। जीवन में बड़े बड़े एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलते हैं जब से पैदा होते हैं, जब तक जीवन रहता है, कि सारा संसार काल का चबेना है। चबेना बोलते हैं, जैसे बच्चे को, जैसे हम लोग छोटे होते थे तो कुर्ता पहनते थे, और हम लोगों ने गांव में जन्म लिया तो कहीं किसी ने हमको प्रसाद दिया तो कुर्ता में भर लेते थे। कुर्ता में जैसे दिवाली को खीर बतासे का प्रसाद होता है, चना किसी ने दे दिया तो चना को ऐसे गोद में ले लिया और गोद में लेकर उसको फिर ऐसे हम खाते थे। तो कहते ये सारा संसार ये काल का चबेना है। काल ने हम लोगों को गोद में भर रखा है, और वो कब हमें अपने मुंह में डाल जाएगा कोई भरोसा है। इसलिए झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद, जगत चबेना काल का, कछु मुख में कछु गोद। तो ये सारा कुछ मुख में डाला हुआ है, कुछ गोदी में लिया हुआ है, और वो डाले जा रहा है। एक आज गया, एक कल को जाएगा। कल हम तो जैसे कलियां कहते हैं, माली आवत देख के कलियां करे पुकार। कलियां जो हैं वो पुकार करती हैं कि फूले फूले चुन लिए कल हमारी बात। फूले फूले फूलों को चुन करके ले जाता है माली, बोले हम खिलेंगे कल को और वो बढ़िया। लेकिन कभी कभी एक दुख ये होता है कि चलो फूलों को, खिले हुए फूलों को चुने वो तो ठीक है, लेकिन अभी कली को ही चुन लेता है। कली को चुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई कोई माली ऐसे शैतान होते हैं कि वो कलियों की माला बनाते हैं। कलियों की माला बनाना ठीक नहीं, लेकिन बड़ा कष्ट तो फूल से, जब जिस पेड़ से फूल को, कली को तोड़ोगे तो कितना कष्ट होता है, तो स्वाभाविक है। लेकिन चलो जैसी भगवान की इच्छा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग ये कहते हैं, देखो ये जितना कभी कोई कष्ट होता है, हम लोग, आप लोग भगवान क्षमा करें, आप लोग भी जरा क्षमा करना, कि जहां कहीं दुख होता है, कहीं कष्ट होता है, उसमें कई बार जीवन में बहुत बड़ा धक्का लगता है, तो हम लोगों को कई बार परमात्मा का स्मरण होता है, परमात्मा की याद आती है। कई बार तो धक्का लगने से हम लोगों को परमात्मा की ओर से थोड़ा सा विश्वास भी टूटता है, मन भी टूटता है। लेकिन जहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम है, आप देखो एक बार वाल्मीकि महात्मा रोए थे। आपने देखा, आपने सुना है कि जो लोग दूसरों के दुख में सुखी होते हैं उनको हम मनुष्य नहीं कह सकते। दूसरे के, और साधु तो क्या कहेंगे हम उनको। हमारे तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, कहते संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, और पर तप द्रवे संत सुपुनीता। कहते संत का हृदय कैसा होता है? बोले संत का हृदय मक्खन के समान होता है। बोले लेकिन मक्खन के समान कहा है? बोले कहा कबिन पर कहा न जाना। तुलसीदास जी कहते हैं ये मेरा विचार नहीं है, साधुओं का हृदय मक्खन के समान होता है, ये मेरा विचार नहीं है। ये विचार तो मक्खन के समान होता है साधुओं का हृदय, सज्जन पुरुषों का हृदय। बोले मक्खन क्यों? बोले मैं नहीं मानता। बोले क्यों? बोले मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है सज्जन पुरुषों का हृदय। अगर आप इंसान हो, आप सज्जन हो, भले मानुष हो, कोई दुखी हो रहा है और हंस रहे, आप मनुष्य नहीं हो सकते। आप हमारे भीतर, अगर हम किसी के दुख में दुखी होते हैं, हमारा हृदय फट जाता है, हम दुखी हो जाते हैं किसी के दुख में। वही मनुष्य है। उसको, जो किसी के दुख में हंसता है उसको मनुष्य नहीं कहलाता, वो मनुष्य नहीं। और ध्यान रखो, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य तो बनेगा नहीं। अगले जन्म में या तो राक्षस बनेगा, या तो कोई हिंसक जीव जंतु बनेगा, कोई शेर बनेगा, कोई और ऐसा बनेगा जिसके हृदय में दया नहीं है, ऐसा निर्दयी जीव बनेगा। ये हंसना किसी के दुख में हमारा। और अगर कोई भजन करता है तो भगवान के मंदिर में बैठता है, तो देखो यहाँ तुलसी हमारे यत क्रौंच मिथुनादेक अवधि काम मोहितम, ऐसे समय में कितना बड़ा धक्का लगा किसको? वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि जी राम 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 जप रहे थे,
कितना जीवन बदला उनका। ऐसे तो बताया जाता है कि रत्नाकर नाम का एक डाकू था और उसने नारद जी ने उसको शिक्षा दी, बेटा तू ये जो कर रहा है इसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। कहा मैं हम क्यों भोगेंगे? नारद जी ने समझाया, देखो ऐसा नहीं होता, जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ेगा। हमारे पंजाबी में महात्मा कहते हैं, फिक्रों से भांगे कुर्बानियां, बस मूर्खा भी होर की निशानियां, मूर्खा भी होर की निशानियां, फिक्रों से मांगे कुर्बानियां, फिक्रों से मांगे कुर्बानियां, बस मूर्खा भी होर की निशानियां, बस मूर्खा भी होर की निशानियां। उस जग के पालन हारने, उस जग के पालन हारने, तेनू कितियां नेक कामगारने, तेनू कितियां नेक कामगारने, करी उसनू भी याद दिल जानियां, बस मूर्खां भी होर की निशानियां, करी रब नू भी याद दिल जानियां, मूर्खां भी होर की निशानियां, जिजे पिके रते मंगे कुर्बानियां, बस मूर्खां भी होर की निशानियां। तेरी उम्र तेरे बीती जाऊंगी, तेरी उम्र तेरे बीती जाऊंगी, बंदे तेनू जरा होश भी ना आऊंगी, बंदे तेनू जरा होश भी ना आऊंगी। कानू खुले आए, कानू खुले आए ओदी मेहरबानियां, मूर्खां भी होर की निशानियां, कानू खुले आए रब दी मेहरबानियां, मूर्खां भी होर की निशानियां। क्या करना? चोला नाम वाले रंग रंग है, चोला नाम वाले रंग रंग है, आके दाते खोलो माफिया भी मंगल है, आके दाते खोलो माफिया भी मंगल है, चोला नाम वाले रंग रंग है, चोला नाम वाले रंग रंग है, आके दाते खोलो माफिया भी मंगल है, आके दाते खोलो माफिया भी मंगल है। सारे जग उत्ते ओदी मेहरबानियां, सारे जग उत्ते ओदी मेहरबानियां, और अंतिम सब बड़े सुंदर ध्यान है ना, अपने भीतर देखो, दूसरे के दुख को अपना दुख समझो। मन अपने दे विच झाकी मार ले, मन अपने दे विच झाकी मार ले, बाकी रहंदा होया जीवन संभाल ले, बाकी रहंदा होया जीवन संभाल ले, मन अपने दे विच झाकी मार ले, मन अपने दे विच झाकी मार ले, बाकी रहंदा होया जीवन संभाल ले, बाकी रहंदा होया जीवन संभाल ले। तेरी दूर हो, तेरी दूर हो सब परेशानियां, तेरी दूर हो सब परेशानियां, और की निशानियां, और की निशानियां, जिसे कितना मांगे कुर्बानियां, जिसे कितना मांगे कुर्बानियां, नारद जी ने उस डाकू को पढ़ाया, समझाया, बेटा जो तुम ये कर रहे हो इसका परिणाम अच्छा नहीं। कहते हैं हंस दे ने आज जेड़े रोवन गे यार कल नू, यमाने लेखा मंगना फड़के तलवार कल नू। आज जो हंसते हैं वो कल को रोएंगे। ऐसा कभी भी किसी को रुलाना या किसी के दुख में हंसना वो अच्छा नहीं।
तो कल को यमराज हमसे हमारा लेखा मांगेंगे, क्या किया तुमने, किसको सताया, किसी दुखी को कष्ट दिया, किसी दुखी के ऊपर हंसे। तो नारद जी कहते हैं देखो ऐसे किसी को कष्ट देना अच्छा नहीं है, इसका दुख तुम्हें भोगना होगा। कोई तुम्हारी माता, कोई तुम्हारा पिता, कोई तुम्हारा भाई, कोई तुम्हारा बंधु, कोई तुम्हारा हितैषी, कोई सगा संबंधी, कोई तुम्हारा नहीं होगा। क्या होगा, ये तुम्हारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और जो तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है वो परमात्मा के यहाँ जाकर के तुमने जो जो कर्म किए हैं उन सबको तुम्हें भोगना पड़ेगा। और भोगने के लिए तुमको गधा बनना पड़ेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा, मक्खी मच्छर क्या ऊंट बनना पड़ेगा, किस किस तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा, भूत प्रेत की योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी ऐसा कर्म ना करो। इसलिए हमारे महात्मा कहते हैं कभी भी अभिमान नहीं करना। सजल चमकल तुझ न सजना, मिट्टी में भांडे तीर भजना। सजल चमकल तुझ न सजना, मिट्टी में भांडे तीर भजना। तेरा मिट्टी विच भूल जाएगा, मिट्टी तेरा मिट्टी विच भूल जाएगा। अपनियों के मेरे भूल जाएगा, अपनियों के मेरे भूल जाएगा। अभी मत आया अभी मत आया खाली खाना करना, तेरा भांडे आया तीर भजना। अभी मत आया खाली खाना करना, तेरा भांडे आया तीर भजना। माता पिता बहन भाई सरदारियाँ, माता पिता बहन भाई सरदारियाँ, तो मेरे जीवन सब रिश्तेदारियाँ, तो मेरे जीवन सब रिश्तेदारियाँ, और मेरे देखो अर्जुन का लड़का अभिमन्यु 16 साल का मर गया, लेकिन जो द्रौपदी जो उत्तरा उसकी उत्तरा जो थी उसकी पत्नी और उसकी जो सुभद्रा जो थी उसकी माँ थी, दोनों रोने को तैयार थे। लेकिन सुभद्रा ने कहा बेटी बहू को कहा बेटी धरा, तेरे पति के मरने का समाचार मिला है? बोले हाँ। कहाँ से मिला है? बोले युद्ध के मैदान से। दूत ने आकर बताया है
मेरे पति मर गए हैं, माँ मैं रोऊं ना, ये चूड़ियाँ फोड़ूं, मैं रोऊं? तो उसने माँ ने कहा, सास ने अपनी बहू को कहा, देख बेटी, पहले दूध को मेरे पास बुला। दूध को बुलाया और बुलाकर कहा, बता मेरे बेटे को किसने मारा? उसने कहा, तुम्हारा बेटा तो 16 साल का था। तो मारने वाले कौन थे? बोले मारने वाले थे गुरु द्रोणाचार्य। और कौन थे? बोले भीष्म पितामह। बड़े बड़े महारथी सामने खड़े हुए थे, चक्रव्यूह में था। बोले फिर? और इतने कितनी देर तक मेरा बेटा उन दुष्टों से लड़ा? बोले वो तो उनका मुकाबला करता रहा, चक्रव्यूह में घुस गया, सारे चक्रव्यूह में सबको, सारी सेना को मार मार के अंदर घुस गया। बोले फिर? वहां से लेकिन तब उसको याद है, बोले ये मेरे बेटे की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। जब अर्जुन वो चक्रव्यूह में घुसने को सिखा रहा था तो मैं जग रही थी और मैं गर्भवती थी, लेकिन जब उसमें निकलने की जो कला सिखा रहा था, समझा रहा था, देखो सुभद्रा, चक्रव्यूह में ऐसे घुसा जाता है और तुम्हारे जो गर्भ में बेटा है मैं उसको सुना रहा हूँ, वो सुन रहा है। माँ के गर्भ में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने की विद्या सीखी थी। सुभद्रा उस समय रोई कि मुझे अगर नींद नहीं आती तो मेरा बेटा आज मरता नहीं, मेरा बेटा उन महारथियों को मार देता, सबको मार देता। तो क्या होता है, लेकिन मेरे बेटे ने महारथियों का मुकाबला किया, सामना किया, लेकिन वो कामयाब हुए। लेकिन मेरा बेटा, कोई बात नहीं, मेरा बेटा लड़ते हुए मरा है, मेरा बेटा कोई कमजोर नहीं रहा, कायर नहीं रहा, अकेला कोई उसको मार नहीं सकता था। ऐसा कह करके और बता उसको बाण कहां लगे? कि छाती में लगे। बोले पीठ में तो नहीं लगे ना? बोले नहीं, पीठ में नहीं लगे। सुभद्रा कहते मैं अपने बेटे को दिए रोऊंगी नहीं। मेरा बेटे ने पीठ नहीं दिखाई, मेरा बेटा भागा नहीं पीठ दिखा करके। मेरा बेटा क्षत्रिय था और क्षत्रिय का काम होता है युद्ध में लड़ना। लेकिन गीता में भगवान ने लिखा है, अर्जुन अगर तुम युद्ध में लड़ते लड़ते मर भी जाओगे, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम, तुम मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लड़ते हुए मरना कोई बुरी बात नहीं कहीं भी। और तुम अगर जीत जाओगे तो तुम राजा बन जाओगे, जित्वा वा भोक्ष से महीम। इसलिए कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस जीव के साथ जो हमने उसके साथ किया है, जो हमने उसको संस्कार दिए हैं, या जो भी वो उसके साथ हैं, जो उसने पुण्य किए हैं, जो उसने दान किया है, और जो उसके लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, उसके निमित्त वो उसको प्राप्त होता है। तो इसमें हमें किसी प्रकार से भी, हम लोग, हमारे यहाँ कहावत है कि किसी के लिए जाने वाले के रोने से वो उसको कष्ट होता है, जो हम उसके लिए रोते हैं तो उसको कष्ट होता है। तो हमें इस प्रकार से, हर प्रकार से उसके लिए, उसके निमित्त अच्छे कर्म, अच्छा सुंदरकांड पाठ, अच्छा जप, अच्छा तप, अच्छा दान, अच्छा पुण्य, जो हो सके, जहां हो सके उसके निमित्त करना चाहिए कि उसका जीवन बढ़िया हो, सफल हो। और इस प्रकार से मैं अधिक समय आपका ना लेते हुए मैं जल्दी से विश्राम हुए 2 बातें कह करके कि नारद जी ने रत्नाकर डाकू को समझाया कि बेटा तुम जो कर रहे हो तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारी पत्नी के साथ पत्नी का कर्म जाएगा, तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी माँ का कर्म जाएगा, तुम्हारी बहन के साथ बहन का कर्म जाएगा, भाई के साथ भाई का कर्म जाएगा, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है इष्टम धर्मेण योजयेत। जो समझदार लोग होते हैं अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, सबको अच्छी जगह लगाते हैं। चलो चलो भाई सब। इसलिए कहा कि देखो, बड़ी अच्छी बात कही। उस समय उसने उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा 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 जपने लगा, और मरा मरा को उल्टा करो तो राम राम होता है। राम राम जपा तो क्या हो गया? अब देखो, राम नाम जपने से
हमारे यहाँ लिखा है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म समान होने की बात क्या, पहचान क्या है? मैं आपको अभी निवेदन कर रहा था, आप बुरा ना माने, क्षमा करना। जब हम भगवान का भजन करते हैं, जब हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग में सेवा करते हैं, वॉलंटियरी जॉब करते हैं, मंदिर में जाके मंदिर की सफाई करते हैं, जो भी आप करते हैं वो सेवा है। तो सेवा करने से आपका हृदय शुद्ध होता है। जब हृदय शुद्ध होने की पहचान क्या है? वाल्मीकि जी बैठे हैं, माला जप रहे हैं, राम राम। सामने एक नदी है, नदी के किनारे एक पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ है। पक्षी को कहते हैं चकवा। चकवा चकवी दो हैं, एक स्त्री है एक पुरुष है, दोनों में आपस में बड़ा प्रेम है। अब देखो, एक शिकारी आया और शिकारी ने उन दोनों को बाण मारने के लिए धनुष उठाया, और जब तीर का निशाना लगाया तो दोनों तो मरे नहीं, कई बार दोनों मर जाते हैं, एक मर गया। एक मर गया और एक बस वो शिकारी, उसने मार दिया एक को। कि महात्मा देख रहे थे, जो एक मर गया तो दूसरा जो था, भगवान किसी का जोड़ा इस प्रकार से बिछोड़ा ना करे। तो क्या हुआ, वो इतना रोया, दूसरा पक्षी जो क्रौंच था, तो कहते हैं इतना रोया कि महात्मा वाल्मीकि जो बैठे थे, कहाँ तो रत्नाकर डाकू, किसी को मार दिया कोई कष्ट नहीं, हंसते थे। कोई मर गया तो उसका पैसा छीन लिया, लाओ इधर दे। लेकिन आज कोई पक्षी मर गया और दूसरा पक्षी रो रहा है, तो दूसरे रोता हुआ देखकर इतने रोए, इतने रोए, इतना रोए कि रोए जाए रोए जाए रोए जाए, चुप ना हो पक्षी को देखकर। और वो महात्मा थे, उनको आखिर रहा नहीं गया और उसको, उस शिकारी को शाप दिया। अरे शिकारी, अरे मारने वाले दुष्ट, तूने ये बिछोड़ा किया, तू देख उसके वियोग में ये पक्षी कितना तड़प रहा है। दूसरा पक्षी, मारने वाले को क्या पता कि इसके पीछे कौन कितना तड़पता है, मारने वाला तो इतना पाषाण हृदय होता है ना। उसको शाप दिया। देखो, जो किसी को इस तरह से मारता है उसको भगवान शाप देते हैं, उसको ऋषियों का शाप लगता है। वाल्मीकि ने शाप दिया, वाल्मीकि ने कहा तुझे शांति नहीं मिलेगी, मां निषाद प्रतिष्ठान तमग्मा, तेरी प्रतिष्ठा नहीं होगी, तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता कभी। तूने किसी को एक को मारा है, तू कभी बड़ा आदमी नहीं बनेगा, तुझे शांत मागम शाश्वती समाह, तुझे कभी जीवन में शांति नहीं मिलेगी। क्यों? ये तो क्रौंच मिथुनाद एक मवधि, तुमने किसी को मारा है और दूसरा उसके पीछे तड़प रहा है, इस तरह का तुमने कष्ट दिया है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था महात्मा के हृदय से। तो हम लोग कहते हैं कि जो तुलसीदास जी ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहा न जाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है, कवियों ने कहा तो है पर समझदारी से नहीं कहा। क्यों? निज परिताप द्रवई नवनीता और पर तप द्रवई संत सुपुनीता। रामायण में लिखा है कि संत मक्खन, तो मक्खन जब गर्म होता है तो मक्खन पिघलता है, मक्खन को जब गर्मी लगती तो पिघलता है, मक्खन को गर्म करो तो पिघलता है, गर्मी में रखो तो पिघलता है। लेकिन मक्खन तो खुद के गर्म होने से पिघलता है, लेकिन साधु तो दूसरे के दुख से द्रवित होते हैं। उनको जब दूसरे का दुख देखते हैं, दूसरे का दुख सह नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसलिए सब पर तप द्रवही संत सुपुनीता, इसलिए ये बात बताए। अब देखो, यहाँ आपके सुंदरकांड में हनुमान जी भगवान का नाम लेकर और सागर को पार कर गए। ये रामायण में जो कथा है, इसमें लिखा है, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ये जो राम जी ने सेतु के ऊपर पुल बनाया था, आज हम लोग सोचे कि भगवान राम ने सागर को बांध दिया था, तो भगवान राम ने अपना हमारे लिए रामायण देकर, सुंदरकांड जैसा सुंदर कथा देकर, हनुमान जी जैसे भक्त देकर, राम जी ने हमारे लिए क्या, हनुमान जी को, राम जी जब अपने धाम को गए थे, हनुमान जी को जानबूझकर छोड़ गए थे, तुम यहाँ रहो। क्यों? तुमको जाना नहीं, चारों युगों में रहना, कलयुग में भी रहना, सतयुग, चारों युगों में तुमको रहना है।
तो कहते हैं ये 1400 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा, और ये उसमें 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा। योजन कहते हैं जैसे 4 कोस का 1 योजन होता है, तो मील और कोस लगभग समझ लो, बराबर समझ लो। तो उस प्रकार से 4 मील का 1 योजन हुआ, तो 400 माइल्स इतना लंबा और 10 मील चौड़ा, इतना बड़ा जो पुल बनाया गया, जिसको सेतुबंध कहते हैं। और उसमें सेतु पर देखो, हमारे रामायण में 3 चीज हैं, एक कर्म है, एक उपासना है, एक ज्ञान है। तो कुछ लोग सेतु पर चढ़ के पार हुए थे। सेतु बनाया राम जी ने, तो उसमें जो लोग ऐसे थे, कहीं वो दूसरी तरह से जा नहीं सकते, उनको सेतु पर चढ़ना पड़ा। और एक पुल और बना था, रामायण में लिखा हुआ है, फिर से लिखते हैं। एक पुल था कि उसमें जब वहां राम जी सेतु से बांध रहे थे और जा रहे थे, तो सारे, आपने कभी कभी देखा होगा नदी में कुछ पक्षी ऐसे, कुछ जीव जंतु ऐसे निकलते हैं, वो निकलते हैं, उनका कमर हमको दिखाई पड़ती है, बड़े बड़े दरियाई घोड़ा बोलते हैं। पानी में पानी का घोड़ा होता है, पानी का हाथी होता है, पानी में मगरमच्छ होते हैं, पानी में बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, पानी में व्हेल मछली होती है, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं कि उनके ऊपर जहाज ठहर जाते हैं, वो उनको लगता है कि ये कोई जमीन है, जमीन समझ करके ठहर जाते हैं। लेकिन वो जमीन जब कभी वो ऐसे जहाज, कहीं वो समझते हैं कि ये तो कोई आइलैंड है, और वहां जहाज रुक जाते हैं आइलैंड समझ के, और मछली जब हिलती डुलती है तो ऐसे करती है, तो जहाज से टक्कर, उसका जो चक्कर में आ जाता है, डूब जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो बड़ी बड़ी ऐसे जीव हैं। तो जब भगवान राम जा रहे थे, तो राम को देखकर, राम की सेना को देखकर कुछ जीव ऐसे पानी में निकल आए, और निकल आए, बोले कि राम जी, ये भी एक पुल है, इसके ऊपर से हमको, हमारे सब सिपाहियों को अपने को ले चलो। एक वो भी पुल था। तो एक पुल था भगवान राम ने जो बनाया, पत्थर का पुल, एक था जलचरों का, और कुछ ऐसे जो लोग थे, हनुमान जी जैसे, या कुछ लोग काकभूषण जी जैसे, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ऊपर से जाते थे, आकाश मार्ग से जाते थे। अब यहां ध्यान देना, हम लोगों में जितने लोग राम मंदिर में बैठे हैं, जितने लोग हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड तो एक ही है, लेकिन सुंदरकांड में 3 चीजें हैं। सुंदरकांड है, एक तो कर्म कांड है, हमने पाठ किया और इस पाठ का हम उस आत्मा के लिए हमने फल प्रदान किया, हे परमात्मा उसको सदगति देना, उसका जीवन बढ़िया बनाना, ये कर्म कांड है। ये कर्म कांड कौन सा है? सेतु पर चढ़ते जाना। हमने इसको माध्यम बनाया, सुंदरकांड हमारा माध्यम है, और हमने कर्म कांड किया है, इससे हमारी आत्मा को शांति हो। कर्म कांड का जो फल होता है, फल होगा इसका फल। कर्म कांड है, जैसे पूजा होती है, ये पूजा है, ये कर्मकांडी। तो ये सेतु जो बनाया वो कर्मकांड है। और जो मगरमच्छ, मछलियां जो ऊपर निकली, दरियाई घोड़े और जो जल के हाथी ऊपर निकले, और उनकी पीठ पर एक पुल बन गया, उस पर चढ़ के बहुत सारे लोग गए। कई लोग ऐसे होते, बंदर तो बिल्कुल उसी से जाएंगे, बंदर उधर से जाएंगे, बंदर तो उछल उछल के बड़ा अच्छा लगेगा, उनके ऊपर कूद कूद के ऐसे जाते हैं। तो वो जलचरों का जो कमर का ऊपर जो पुल बना हुआ है, वो कौन है? वो उपासक, ये उपासना है। और तीसरा, आकाश मार्ग से जो जाते हैं, उपासना में क्या होता है? कर्म कांड से कठिन है उपासना में, क्योंकि वो कोई बीच में कोई जलचर अगर नीचे चला गया तो आपको झंझट भी होता है। उपासना में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ी विघ्न भी आ जाते हैं, कष्ट भी आ जाते हैं। कर्मकांड में सीधा है, इसलिए कर्मकांड सबसे पहली सीढ़ी है, लेकिन उपासना का फल ज्यादा होता है। पर उपासना ना हो सके तो कर्मकांड करो। कर्मकांड उपासना की भूमिका तैयार करता है, उपासना के लिए हमको तैयार करता है। कर्मकांड सबसे पहले है,
दूसरे नंबर पर उपासना है। उपासना में हम उसमें सुंदरकांड में हम हनुमान जी का चरित्र पढ़े हैं कि हनुमान जी ने क्या किया। हनुमान जी को एक पहले तो वहां जा रहे थे तो मैनाक मिल गया, उपासना की दृष्टि से मैनाक मिल गया। तो मैनाक ने क्या कहा, हनुमान जी तो आप आराम कर लो। हनुमान जी ने कहा नहीं, हम आराम नहीं करेंगे। बोले देखो हम तुमको आराम कराना चाहते हैं, तो ऐसा करो तुम हमारे ऊपर पैर रखो, लेट जाओ, सो जाओ। तो हनुमान जी कहते तुम पागल हो, अरे सोने का समय है क्या? अरे हमको वहां जाना है, सीता जी वहां पर दुखी हो रही है, हमको समुद्र पार करना है, तो कैसे आराम कर सकते हैं? राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। मुझे आराम नहीं करना है उपासना में। उपासना में आराम थोड़ी होता है। उपासना में तो उपासक लग जाता है दिन रात। कर्मकांड में तो चलो कर्मकांड हो गया, सुंदरकांड कर लिया, शनिवार को थोड़ी पूजा हो गई, शुक्रवार को थोड़ा दुर्गा चालीसा पढ़ लिया, एक माला हमने कर ली, फिर जॉब पर चले गए। कर्मकांड तो ऐसा थोड़ा हो गया, फिर बीच में रुक गया। लेकिन उपासना में उपासक तो सोचता है मुझे उपासना करनी। उपासना माने उपमाने पास, समीप, नियर, और टू सिट नियर द गॉड, दैट इज उपासना। भगवान के पास बैठना को उपासना। आसना माने भगवान के माने पास, आसन माने अपना आसन बिछाना। भगवान के पास बैठ गए। उपासना में सोचता भगवान हमें देख रहे, भगवान हमें देख, हम अगर गलत खाएंगे तो भगवान देख रहे हैं, हम गलत बोलेंगे भगवान देख रहे हैं, हम गलत करेंगे तो भगवान देख रहे हैं। उपासक तो समझ के बोलता है, समझ के चलता है, समझ के करता है, कोई काम ऐसा नहीं करता। देखो उपासना कितनी कठिन है। कर्मकांड थोड़ा आसान है, उपासना कठिन है। और ज्ञान में तो सीधे आकाश से उड़ना पड़ता है। आकाश में उड़ना बस हो तो परमात्मा को जान लिया, मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं परमात्मा का अंश हूं। बैठ गया निष्ठा करके, और भगवान एकदम भगवान अपने में मिले। जैसे हनुमान जी के तीनों रूप हैं। हनुमान जी ने, जब राम जी ने पूछा हनुमान जी तो कर्म भी है, उपासना भी है और ज्ञान भी है। ज्ञान सबसे कठिन है। ज्ञान में, क्योंकि उसमें लिखा परत खगेश लगे नहीं बात। इसमें ज्ञान का फल कृपाण की धारा, कृपाण के ऊपर चलना होता है। ज्ञानी आकाश से उड़ना है। लेकिन धीरे धीरे कर्मकांड करते हैं, फिर उपासना करते हैं, फिर हमें ज्ञान हो जाता है हम उपासना क्यों कर रहे थे, कर्मकांड क्यों कर रहे थे। जो हमको ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान होने पर फिर हमें शोक नहीं होता है। फिर हमें चलो भाई हम अपना संतोष करते हैं, कोई बात नहीं भाई, जितना जिसका निमित्त था, जितना जिसका लेना देना था वो हो गया। तो कोई आ गया, कोई चला गया, संसार है, इसमें तो सबको जाना है, इसमें हमको क्यों रोना है। तो ज्ञान में, लेकिन कर्मकांड में तो थोड़ा थोड़ा कर्मकांड से हमको फिर उपासना की ओर, फिर ज्ञान की ओर बढ़ना है। इस प्रकार से तो मैनाक मिला, आराम नहीं किया। सुरसा मिली। सुरसा क्या है? सुरसा है जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास धून कपि रूप दिखावा। और उसने जब सुरसा क्या है? जब हम लोग भजन करते हैं उपासना में तो हमारी इच्छा आ जाती है, कामना, तृष्णा। तो उसमें क्या करना चाहिए? अति लघु रूप पवन सुतेलना, अपने को छोटा बना लो। जब हमारी संसार की इच्छा होती है, हमने इतना बड़ा मकान बनाया, इतनी बढ़िया गाड़ी ली, हमने ये सब किया, हमने बहुत बढ़ाया, तो फिर हमें दुख हो सकता है। तो अपने को समेट लेते हैं, अपने को छोटा। हनुमान जी ने अपने को छोटा बनाया और उसके मुंह में से निकल गए। तो फिर उसने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिए हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हो हनुमान। फिर एक सिंहिका मिल गई। सिंहिका जल में रहती थी और जल में परछाई देख करके वो किसी को खाती थी, उसको भी पार करके गए। फिर लंकनी मिली। लंकनी को एक भूसा मारा हनुमान जी ने, मुठी का एक महाकपि हनी, और उसके मुंह से खून निकला तो उसका, लंकनी जो थी वो कस्टम ऑफिसर थी, तो वो उसको कहा कि तुम, रावण ने पूछा कि तुम किससे वीजा लेके आए? बोले तुम्हारी कस्टम ऑफिसर से। और बाद में उसने कहा हमको, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो हमने नगर में प्रवेश किया, सब कार्य किए और हमारे हृदय में
भगवान राम जी हैं। इस प्रकार से तो बड़े प्रेम से थोड़ा सा हम भगवान राम का स्मरण करेंगे, बड़ी श्रद्धा से और श्रद्धा से गुनगुनाते हुए कथा को विश्राम। Hare Rama
हमारे पास राम जी नहीं है, लेकिन हमारे पास राम जी का नाम है। जिस सागर को बिना सेतु के लाग सके नहीं राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। वैसे राम भगवान का नाम सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। भगवान का नाम, भगवान की कथा हमारे पास है। इस प्रकार से सबके मन में शांति हो, सबके मन में भगवान की भक्ति हो, सबके मन में भगवान का प्रेम बढ़े, भगवान का ज्ञान सबको हो। इन शब्दों के साथ आज की कथा को हम विश्राम देते हैं। प्रेम से श्रद्धा से आरती करें।